देख रहे हैं वैश्य व्यापार न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को कंगना रनौत कहें या फिर पंगा रनौत कहें, क्योंकि कंगना रनौत किसी से भी पंगा लेने से बाज नहीं आती। अब इसी पंगे का कारण ये हुआ कि उनके ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। ट्विटर का कहना है कि कंगना रनौत लगातार उसके हेटफुल कंडक्ट पॉलिसी का उल्लंघन कर रही थी और इसीलिए अब उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि अब इस मुद्दे पर कंगना रनौत का तीखा रिएक्शन भी सामने आ गया है। अपने ट्विटर अकाउंट के सस्पेंड होने पर कंगना रनौत ने कहा, ट्विटर ने केवल मेरा पॉइंट साबित किया है कि उन जन से गोरे अमेरिकियों को लगता है कि वह एक ब्राउन आदमी को अपना गुलाम बना सकते हैं। वे आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको क्या सोचना है, क्या बोलना है या क्या करना है। सौभाग्य से मेरे पास कई प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल मैं अपनी आवाज उठाने के लिए कर सकती हूँ और सिनेमा के तौर पर इसमें मेरी खुद की कला भी शामिल है। लेकिन मेरा दिल इस देश के लोगों के प्रति द्रवित हो रहा है जिनका हजारों सालों से टॉर्चर किया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है और सेंसर किया जा रहा है और अभी भी इस बीमारी का अंत नहीं हुआ है। आपको बता दें, कंगना रनौत के द्वारा कई आपत्तिजनक ट्वीट्स लगातार ट्विटर पर किए जाते रहे हैं, जिस कारण आज उनको इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि जब बंगाल चुनाव में बीजेपी की हार हुई तो कंगना रनौत इससे झुंझुला गई और कंगना रनौत लगातार ट्वीट्स करने लगी। कंगना के कुछ ट्वीट्स को ट्विटर यूजर बेहद आपत्तिजनक और हिंसा को बढ़ावा देने वाला बता रहे थे। अकाउंट सस्पेंड होने से पहले 4 मई को कंगना ने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना ही उनकी तुलना ताड़का से कर दी थी। काफी लोगों ने कंगना के इस ट्वीट को रिपोर्ट किया था, जिसके बाद एक्शन लेते हुए ट्विटर ने कंगना का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। आपको ये भी बता दें कि कंगना ने एक ट्वीट और किया था जिसमें उन्होंने बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद हुई हिंसा के लिए पीएम नरेंद्र मोदी से साल 2000 वाले रूप में आने की अपील की थी। ट्विटर यूजर ने इसे गुजरात के दंगों से जोड़ते हुए कंगना के ट्वीट को हिंसा और विद्वेष फैलाने वाला करार दिया। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है। ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से बाहर क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ। या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जो वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और खड़ा से कड़ा कदम लीजिए। आपको बता दें कि इससे पहले कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट उनकी बहन रंगोली चंदेल संभालती थी। इस अकाउंट से भी काफी आपत्तिजनक ट्वीट किए गए थे, जिसके बाद उसे भी सस्पेंड कर दिया गया था। फिर @कंगना टीम नाम से नया अकाउंट क्रिएट किया गया, जिसे पिछले साल कंगना ने अपने हाथों में लिया और उसके बाद भी ट्वीट्स में कोई खास बदलाव नहीं देखा गया। अपने ट्विटर अकाउंट से कंगना रनौत लगातार आपत्तिजनक ट्वीट करती रही, जिस कारण उन्हें इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट आज सस्पेंड कर दिया गया। आपको क्या लगता है, क्या कंगना सही है या फिर कंगना गलत है? क्या ट्विटर ने उनके साथ ज्यादती करी या फिर कंगना का ये ट्वीट करना बेहद गलत है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। मेरे साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।